Osama bin Laden is dead. 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 They got bin Laden. One shot in the head. Osama bin Laden is gone. Taken out of the picture. Dictators going bye-bye. Dead. 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 Hold it, hold it, hold it, hold it. Bin Laden is dead. Osama bin Laden is not in Pakistan. अगर इस्तीफों की कोई रीत चलानी है तो फिर कारगिल से शुरू होते हैं। We know how to protect the country. छोटी मोटी चीजें होती हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों को 10 दिन गुजर चुके हैं। हम अभी भी उन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रहमान मलिक साहब और उनके 2-3 दोस्तों के साथ के अलावा कोई इसको छोटी मोटी चीज़ समझता नहीं है। उसामा बिन लादेन मारा गया, पाकिस्तान में मारा गया, अभी तक हमारे काफ़ी सारे लोग उसको मान नहीं रहे। और हमारी सियासत का वही मतलब हमारे एयरफोर्स की तरफ से एक बयान आया शुरू में कि जी रेडार्स बंद थे, रेडार्स स्क्रैम्बल कर दिए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा नहीं रेडार्स बंद थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर कुछ नहीं कहा। और हमारे सलमान बशीर साहब ने, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने कहा, हुसैन हक्कानी साहब एक दिन कहते हैं इंक्वायरी होगी, अगले दिन सलमान बशीर साहब कहते हैं इंक्वायरी नहीं होगी, उसके बाद गिलानी साहब कहते हैं इंक्वायरी होगी, जबकि वो पहले कह चुके थे इंक्वायरी नहीं होगी। उसके बाद बहुत सारी और बातें होती हैं। और इंक्वायरी मतलब अपनी इल्म के अंदर इजाफे के लिए शायद कराई जा रही है। हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अवाम हैं और हमारा कोई स्टेक नहीं है। अगर पाकिस्तानी सियासत को एक क्रिकेट टीम की तरह आप देखें, चाहे वो गली मोहल्ला की क्रिकेट टीम आप समझें, तो उसके अंदर अलग अलग तरह के खिलाड़ी हर क्रिकेट टीम के अंदर ज़रूरी होते हैं। आपको एक स्पिनर की ज़रूरत होती है, तो वो एहसन इकबाल साहब जो हैं, अगर एक सियासत को आप क्रिकेट टीम समझें तो एहसन इकबाल साहब उस टीम के स्पिनर होंगे। जिस लेंथ पे बॉल कराना चाहें करा सकते हैं, जिधर किसी भी बॉल को मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं, हर तरह की बात के ऊपर सियासी स्पिन डाल सकते हैं। उस टीम के अंदर फिर पेस बॉलर्स भी होंगे, हैदर अब्बास रिजवी की तरह, फैसल रज़ा अब्दी की तरह, जो कि सामने अगर कोई मुश्किल सवाल हो या मुश्किल खड़ी हो या मुश्किल बैट्समैन हो तो उसको बाय फोर्स उसके थ्रू रन करने की कोशिश करेंगे, विद स्पीड, विद पेस, विद पावर। इस टीम के अंदर बैट्समैन होंगे, मिडिल ऑर्डर में होंगे, कप्तान होंगे जरदारी साहब की तरह, जो कि पार्टनरशिप्स बनाते हैं, सिंगल्स लेते हैं, डबल्स लेते हैं, छक्के चौके दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, पार्टनरशिप्स बनाते हैं, गेम जीतने की कोशिश करते हैं, या कम से कम अपने हुनर के लिए, अपनी जीत के लिए कोशिश करते हैं। फिर इस टीम के ओपनर्स होते हैं, वो लोग जो कि ज़िद कर रहे होते हैं पवेलियन के अंदर बैठे हुए सबसे पहले मैं खेलूँगा, जिनके अंदर टैलेंट कुछ ज़्यादा नहीं होता और स्टाइलिश भी कुछ ज़्यादा नहीं होते वो, और उनको खिलाने की महज उस गली और मोहल्ले की क्रिकेट टीम की वजह ये होती है कि बैट वो लाते हैं और घर के सामने आप उनके खेलते हैं। इस तरह के सियासतदान थे नवाज शरीफ साहब। तकरीबन पूरी उनकी सियासत मतलब अ कॉमेडी ऑफ एरर्स रही, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ सुनते थे, कभी कुछ समझते थे और कभी समझते ही नहीं थे। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक स्पीच दी जो कि मेरे हिसाब से, मेरी अपनी राय में, उनकी ज़िंदगी की सबसे अहम स्पीच है, अगर वो अब इस पर कायम रहें। अगर इसके बाद इनकी तरफ से डाइल्यूशंस आते हैं और कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं कह रहा था, या फिर वो गलती हो गई, या लिखा गलत था जिसने लिख दिया, तो फिर एक अलग बात बनती है। लेकिन अगर ये स्पीच की जो इन्होंने बातें कही हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे, अगर इसकी मतलब 4-5 चीज़ों पे ही अगर कायम रह जाए, इसमें सियासत भी की उन्होंने, रेमंड डेविस ले आए बीच में, हालांकि पंजाब हुकूमत के अंडर आता था वो जेल, पंजाब हुकूमत के अंडर आती थी वो पुलिस, जिसके थ्रू रेमंड डेविस गए, और बड़े देर बाद उन्हें याद आया, सोचा कि हम भूल जाएंगे। लेकिन काफ़ी अहम बातें भी हुई, हम उसका जायज़ा लेते हैं, फिर इस शो को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। क्या ये सच नहीं कि इस गैरतमंद कौम को बेकारी कौम बना दिया गया है? क्या ये सच नहीं कि दुनिया हमें दहशतगर्दों की परवरिश करने और दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क समझने लगी? PMLN की पहली चेंज ऑफ स्टांस, दोस्ती थी तालिबान से इनकी, जब पूरी दुनिया तालिबान की तरफ कमर मोड़ के खड़ी थी और उनको दहशतगर्द भी कहना नहीं चाहते थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से कहा था खुदा के वास्ते पंजाब की जान छोड़ दो यार, हम तो तुम्हारे साथ थे। लेकिन आज एक चेंज स्टांस, पहला अहम स्टेटमेंट कि दुनिया हमें दहशतगर्द समझती है, यानी कि एक तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट, और एक ये कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अहम काम नहीं कर रहे। ये पहली मेजर स्टेटमेंट। अगली देखते हैं। सारी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है और किस तरह की राय रखती है? हम कुर्बानियां भी दे रहे हैं, हमारे शहरी भी कत्ल हो रहे हैं, हमारे फौजियों का खून बह रहा है, हमारी मईशत बर्बाद हो रही है, और इस सब कुछ के बावजूद हम दुनिया की निगाह में मुजरिम हैं। अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद
हम मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं। पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट रेटरिक जो ये पहले भी करते आए हैं, लेकिन आखिर की जो स्टेटमेंट मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं, यानी कि ये जो कौमियत की एक इन्फ्लेटेड हम मिसाल देते हैं नेशनलिज्म की, उसके बजाय PMLN के सरबराह ने एक स्टेटमेंट दी कि जी सच ये है कि हम मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं। सच ये नहीं है कि हम सब पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है, सच ये है कि हम मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं। मियाँ साहब ने इस स्टेटमेंट के आगे या पीछे कहा था कि हर दहशत गर्दी का मंसूबा जो दुनिया के अंदर बनाया जाता है उसकी या तो जड़ या प्लानिंग या सेंटर या टॉप पाकिस्तान में उसकी जड़ पाई जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा ये एक आलमी साजिश है जिसकी वजह से ये कहते हैं हम जड़ हैं, उन्होंने कहा कि पाई जाती है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये एक वेकअप कॉल है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, एक वेकअप कॉल है उनकी प्रीवियसली उनकी पार्टी लाइन जो टो करते थे उन लोगों की तरफ कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इन पंजाब और इन इस्लामाबाद। हम इतने मतलब पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ महज इस वजह से नहीं है कि हमारा जो नाम है वो बड़ा मतलब, वरना हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे और सब हमसे जेलस हो जाएंगे, कोई वजह है उसके अंदर। और मियाँ साहब ने ये भी स्टेटमेंट दी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। पूरी संजीदगी के साथ इस सरतान का इलाज करना होगा जो 1958 से हमारे अंदर पल रहा है। 4 मार्शल लॉ और फिर 33 साल आमरीत ने आइन बर्बाद किए, कानून तोड़े, अदालतों को ग़ुलाम बनाया, मर्ज़ी के फ़ैसले लिए, मर्ज़ी की तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ा, सियासी कल्चर तबाह बर्बाद किया, अपने ज़ाती मफाद के लिए पॉलिसीज़ बनाई, मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। इस सब कुछ का नतीजा आज इस शक्ल में निकला है कि हम अपनी बका और सलामती के हवाले से एक बहरान से दोचार हैं। इस 1 मिनट की स्टेटमेंट के बाद अगर मियाँ साहब ये कह देते, और माजरत के साथ आज मैं जिस चीज़ को सरतान कह रहा हूँ उसका मैं भी काफ़ी सालों हिस्सा रहा हूँ, तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की इस साल की इस दिहाई की सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट हो जाती। एक मेजर पॉलिटिशियन जो शायद इस स्टेटमेंट की वजह से अब मेजर पॉलिटिशियन ना रहे, अगर इस पर कायम रहे, वो कह रहा है कि 58 के बाद से हम एक सरतान का, कैंसर का शिकार हैं। ये नहीं कह रहे मियाँ साहब कि उस कैंसर की वजह से मेरी जमात ने जन्म लिया। ये नहीं कह रहे कि ज़ियाउल हक साहब की सियासत मेरी सियासत थी, बड़ी ज़बरदस्त सियासत थी, मुझे ताकत उनकी वजह से मिली, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का मैं उनके अंडर था। ये नहीं कह रहे। ये नहीं कह रहे कि तालिबान भी हमारे साथ थी और फ़ौज के साथ हमने मतलब अपनी पुरानी रूट्स का नहीं बता रहे। ये कहना अलेजिडली आमिर मीर साहब लिखते हैं कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ साहब मिले थे, उनसे $10 मिलियन लिए थे और उसामा बिन लादेन को ये पसंद नहीं था कि एक मोहतरमा जो है वो एक इस्लामी रियासत की हुक्मरान है, तो नवाज शरीफ साहब ने सोचा जी इनसे तो पैसे लेते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है आमिर मीर साहब की। ये सब नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि आमिराना एक जो सोच होती है और एक जो फ़ौज की मुदाखलत होती है हमारी सियासत में, हमारे मुल्क चलाने में, वो एक सरतान है। शायद इसलिए कह सके, इसलिए आर्मी के ख्याल में आज आर्मी के ख्याल में भी मार्शल लॉ एक सरतान है। शायद इसलिए कह सकते हैं इसलिए कि मियाँ साहब ने देख लिया है कि जी इट्स साइन ऑफ द टाइम्स, अब हवा कुछ अलग तरीके से चल रही है और अगर इसी सिंप पे हम चलते रहे तो वी आर इन मर्की वाटर। जो भी वजह है, मियाँ साहब के मुंह से ये बात निकलना, इसके बगैर निकलना, माफ़ी मांगे बगैर निकलना, लेकिन किस पाकिस्तानी सियासतदान ने आज तक माफ़ी मांगी है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बांग्लादेश के लिए माफ़ी मांगी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनकी रिकॉर्ड करप्शन लेवल्स एंड बिल्कुल एब्सोल्युटली यूजलेस पार्लियामेंट की आज तक माफ़ी मांगी। ज़रदारी साहब ने अपने पास की माफ़ी मांगी, गिलानी साहब ने ज़ियाउल हक का साथ देने की माफ़ी मांगी, मखदूम कुरैशी साहब ने जो अब जमहूरियत पसंद एक हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ज़ियाउल हक का साथ देने की कभी माफ़ी मांगी नहीं। बाबर अवान साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के ऊपर मिठाइयाँ बांटने की माफ़ी मांगी नहीं। तो हम ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम वो वाले वीडियो गेम हैं जो मतलब 80s और 90s में आया करते थे, जब ये लोग ये हरकतें करते थे कि उसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं होता था, आप ऑफ करते थे और गेम भूल जाता था आपने कितना बुरा खेला है कितना अच्छा खेला। हमारे हुक्मरानों के लिए हम वो अटारी वाले वीडियो गेम है। तो माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन ये स्टेटमेंट देना भी मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। अब आगे जाके लोग उनसे माफ़ियाँ मांगते रहेंगे। मेरे जैसों की जो कि टेलीविज़न पे आके बातें करते हैं, उनकी दुकान अगर आप कह लें तो वो चलती ही इस वजह से, इसलिए हमारे सियासतदान माफ़ी नहीं मांगते। अगर हमारे सारे सियासतदान एक दिन एक पीसी के अंदर, भूरबन के अंदर जो वो जॉइंट डिक्लेरेशंस करते थे, एक दिन वहाँ पे बैठ के सब लोग अपनी सारी पुरानी हरकतों की माफ़ी मांग लें, तो हमारे पास कुछ, मेरे जैसों के पास कुछ रहेगा नहीं बोलने को। अब ये अलग बात है पाकिस्तानी अवाम माफ़ करे या ना करे, लेकिन हमारे जैसों के पास कुछ रहेगा नहीं बोलने को। लेकिन माफ़ी मांगना हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन सरतान, कैंसर, मतलब वो कैंसर की पैदावार ठीक, उसको आप भूल जाएं भी, लेकिन कैंसर पाकिस्तानी अवाम को, हमारी स्टेट को एक कैंसर का शिकार है।
ये एक स्टेटमेंट PMLN प्रो इस्टेब्लिशमेंट, सदा ज़माने की प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी आज कह रही है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है ये एक सरतान है। अब अगर इस तक ये लगे रहे, ये कहते रहे तो ठीक, लेकिन अब लगता है कुछ ऐसा है कि शायद ना कहते रहें। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। जो एजेंसी सियासतदानों के ताक़ुब में लगी रहती हैं, सुबह और शाम सियासी शतरंज खेलती रहती हैं, वो अपनी नाक के ऐन नीचे क्यों नहीं देख सकी? इससे पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई है और पाकिस्तान को आलमी कटहरे में खड़ा कर लिया गया है। ये एजेंसीज जो सियासतदानों के पीछे लगी रहती हैं, यही वो एजेंसीज जो सियासतदानों के पीछे लग लग के IJI बनाई, जिसके अंदर मियाँ साहब जो थे उसकी छत पे थे। यही एजेंसीज जिनकी वजह से मियाँ साहब की सियासत शुरू हुई, यही एजेंसीज जिन्होंने पैसे बांटे जिसकी वजह से मियाँ साहब की सियासत जीते या कामयाबी मिली, वही एजेंसीज जिसका एक नुमाइंदा एलिजिडली मियाँ साहब के साथ था जब वो ओसामा बिन लादेन से मिले। लेकिन स्टेटमेंट दी है उन्होंने और किसी ने कभी आज तक नहीं दी। जरदारी साहब की हिम्मत नहीं हुई, वो तो हमसे बात ही नहीं करते थे, लेकिन मियाँ साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी। अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 2 दिन पर मुश्तमिल तवील इजलास में मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद PMLN इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान की बका और सलामती, रियासती इदारों की आबरू और मुसल्लह अफवाज की साख के लिए फौरी तौर पर एक ऐसी आला सतही तहकीकात की ज़रूरत है जो मुकम्मल तौर पर बेलाग और शफाफ हो और जिस पर पाकिस्तान के अवाम को भी मुकम्मल एतमाद हो। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि आज से 3 दिन के अंदर अंदर एक आला जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 सूबों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल हो। इस कमीशन को 21 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए कहा जाए। यहाँ मियाँ साहब ने सियासत कर दी, फ़र्ज़ है उनका सियासतदान ही है। यहाँ ये सियासत हो गई जी, चीफ जस्टिस को तो लाओ, वो हमारे साथ हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दे दी कि प्रेसिडेंट साहब के 2 ओहदे जो हैं वो गैर आइनी हैं, जो कि सदा ज़माने से हैं, लेकिन आज उन्होंने बोल दिया। तो मियाँ साहब ये प्रो जुडिशरी लाइन काफ़ी ज़माने से टो कर रहे हैं। जुडिशरी को इंक्वायरी करनी चाहिए, हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए। उन्होंने ये ज़रूर कहा इंक्वायरी होनी चाहिए। मियाँ साहब ने और भी बहुत सारी बातें की। आज पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, कोई मुल्क साथ नहीं दे रहा, नवाज शरीफ साहब ने फरमाया। मतलब ये एक रियलिटी चेक होता है जब एक बड़ा सियासतदान, मेरे जैसे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, एक बड़ा सियासतदान जब ये लाइन टो करता है, एक बड़ा टेलीविजन प्रेजेंस अगर ये लाइन टो करती है, तो उसके ऊपर फिर आप किसी एक रियलिटी चेक की बुनियाद रख सकते हैं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है के गानों के अलावा आप मतलब बुनियाद हकीकत में रखते हुए कोई बात आगे बढ़ा सकते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। मुसल्लह अफवाज की तरफ से भी कोई इत्मीनान बख्श वजाहत पेश नहीं की गई। अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत को इस ऑपरेशन की खबर तक नहीं थी, और अगर अमरीकी हुकाम दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल होने और यहाँ से अफ़गानिस्तान वापस चले जाने तक पाकिस्तानियों को खबर नहीं होने दी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिफाई निज़ाम इंतहाई नाक़िस है। अगर 1.25 घंटे तक किसी बैरूनी मुल्क के गनशिप हेलीकॉप्टर और उसके कमांडोज हमारी फ़िज़ाओं और हमारी ज़मीन पर मौजूद रहे और हमारे सिक्योरिटी इदारों को खबर तक ना हुई, तो इससे बढ़कर अफसोस और तशवीश की कोई और बात नहीं हो सकती। ये मुतल्लिका इदारों की बदतरीन गफलत और कोताही है जिसे किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गिलानी साहब फरमाते हैं बैरून मुल्क थे, उन्होंने जैसे ही ऑपरेशन हुआ वो कहा कि जी हम जीत गए, और ज़रदारी साहब ने लिख दिया कि जी हम जीत गए, हमारा साथ नहीं भूलिएगा। फिर थोड़े दिनों तक ख्याल आया यार ये तो गलती हो गई, तो हम जीत गए से मुराद ये था कि हमने भी साथ दिया, अमेरिका तो कह रहे हैं हमने साथ नहीं दिया इस ऑपरेशन में। चौधरी निसार साहब ने बहुत ही एक वसिफरस लाइन ली PM के ख़िलाफ़। उसके बाद 10 दिन देर सही लेकिन 10 दिन बाद नवाज शरीफ साहब किसी की लिखी हुई स्पीच में आपको सुनाते हैं कि देखें ये गफलत थी और ये फेलियर था। और ये भी आपको सुनाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आलमी प्रेस, फॉरेन प्रेस तो आपको सुना रही थी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इंटरनली हम अगर उन्हें कोट कर रहे थे तो कर रहे थे, हमारे कोई सियासतदान ये लाइन नहीं टो कर रहा था। मतलब हमारे यहाँ जो डिस्क्लेमर्स आए फॉरेन ऑफिस की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, वो भी कोई कंप्लीट फेलियर अंडर द लाइन हम BBC को आपको कोट करके सुना रहे थे, हमारे पास कोई नहीं आगे कुछ कह रहा था। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया।
आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं उनकी। एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के हवाले से बेशुमार सवालात पैदा हुए। ये पाकिस्तानी कौम के लिए सख्त ज़हनी अज़ियत और परेशानी का सबब बने हुए हैं। जो कुछ भी सामने आ रहा है वो अमरीका और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के ज़रिए आ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात किसी सवाल का ठोस जवाब देने और वजाहत करने की बजाय मामलात को मज़ीद उलझा रहे हैं। इस आखिरी स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब हमारा शो देखते हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों से यही कह रहे हैं। हमने पिछले शो में पिछले हफ्ते ये बताने की कोशिश की थी कि एक अमेरिकन मज़ाहिया शो जो है वो हमसे ज़्यादा सच बोल रहा है। हमारे सारे चैनल्स पुट टुगेदर जो है हमें कुछ नहीं पता, हम आपको बस आई हुई बात सुना रहे हैं और उसकी क्लिप्स दिखा रहे हैं। मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं है, डार्कनेस है पाकिस्तान के अंदर। सवाल आज का ये, नवाज शरीफ साहब की आपको स्टेटमेंट दिखा दी। सवाल आज के कुछ काफ़ी सारे हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे। मुजाहिद बरेली साहब, सवाल पहला ये कि क्या ये नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसकी आखिरी स्पीच है? क्योंकि अब अगर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा डिक्लेयर्ड हो गए हैं तो अब उनकी सियासत क्या रही? क्योंकि उनकी सियासत शुरू साथ बड़ी सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। या फिर ये पाकिस्तान की तारीख़ की एक पहली स्पीच है जो कि हमारा रुख जो है वो मोड़ कर हमें एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की तरफ लेके जाएगी। अब ये हम टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, तो शायद ये दूसरा ऑप्शन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि आमिरियत की पैदावार और आमिरियत के शुक्रगुजार अकॉर्डिंग टू हैदर अब्बास रिजवी साहब, क्या कभी सोचा था कि ये लोग जो हैं अब वो जमहूरियत की छत को उठा के खड़े होंगे अपने कंधों पे और ये बातें कर रहे होंगे जमहूरियत की, और जो जमहूरियत की बातें करते थे, रोटी कपड़ा मकान, वो चुप करके बैठे होंगे? कभी ये किसी ने सोचा था कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बातें आएंगी? वो जिस सरतान की बात करते हैं उसका ख़ुद भी हिस्सा थे, लेकिन कभी सोचा था, तसव्वुर किया था किसी ने कि वो इस तरह की बातें करेंगे? मतलब हम मुल्क एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, ये हमारे मतलब एक लाइन होती है, एक फेवरेट लाइन है, लेकिन ये लोगों को बताना कि वो एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है ये काफ़ी अहम होता है। और हमारे अगर सियासतदान ये बात पूरी नहीं करते, ये कहते हुए कि जी नाजुक मोड़ पे खड़ा है और इस वजह से खड़ा है, तो कम से कम नवाज शरीफ साहब ने एक लाइन लेने की कोशिश की है। और नवाज शरीफ साहब ने एक लाइन लेने की अगर कोशिश की है, लेकिन हमारा सवाल फिर ये होगा मुजाहिद बरेली साहब से आफ्टर द ब्रेक, कैन वी ट्रस्ट नवाज शरीफ? क्या हम एतमाद कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर? काफ़ी सारी बातें उन्होंने की हैं, जॉन कैरी को कैरी लुगर का है, काफ़ी सारी बातें उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट को पहले रेड किया था, आज सुप्रीम कोर्ट का साथ देते हैं। ज़िया उल हक का साथ दिया था, आज उसके ख़िलाफ़ हैं, सरतान कहते हैं। क्या हम अब माफ़ी तो नहीं मांगने वाले वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं? क्योंकि कोई सियासतदान हमारे यहाँ माफ़ी तो नहीं मांगता। अमंगस्ट इक्वल्स वो फर्स्ट हैं या नहीं है? आप देख रहे हैं सियासत मना है। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।